मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे YouTube चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 मई है, पीर का दिन है। आज एक बार फिर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। आज यहाँ पर नूर मुक़द्दम कत्ल केस एक टाइम पे बहुत मशहूर हुआ था। हमने इसको बड़ा थारोली कवर किया अप टू सज़ाए मौत, और फिर अपीलें चली, और अब जो ज़ाहिर जाफ़िर जो मुजरिम है जो इस केस का, उसकी अपीलों की समाअत यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है। 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा है जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में। आज एक बार फिर उसकी अपीलों की समाअत थी। जो ज़ाहिर जाफ़िर के वकील सलमान सफदर हैं, उनके आज दलाइल जारी रहे। पहले उन्होंने दलाइल दिए, फिर वक्फा हुआ बीच में, और दोबारा दलाइल। तो आज की इस समाअत में क्या कुछ हुआ, कोशिश करूँगा इस वक्त में आपके साथ शेयर कर दूँ। बहरहाल जी, इसमें आज जो है सबसे पहले जो इंदिया दिया गया, पहले जो समाअत हुई वक्फे से पहले सुबह के टाइम, उसमें ये इंदिया दिया गया बाकायदा तौर पे जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की तरफ से। कल भी कहा गया था, आज भी कहा गया कि जी जल्द से जल्द इस केस का फैसला करेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि 10-10 साल लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा, रिलीफ बनता हुआ तो देंगे वरना शहीद कर देंगे, बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने कहा। बहरहाल जी, ये 3 रुकनी बेंच है, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। दौरान समाअत मुजरिम ज़ाहिर जाफ़िर के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलज़िम को 2013 से आज तक की मेडिकल हिस्ट्री है, वो मेडिकली फ़िट नहीं है, दिमागी तौर पे उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और वो सलमान सफदर साहब ने कहा कि अदालत में मैंने उसकी मेडिकल हिस्ट्री जमा करवा दी है। वकील ने बताया कि मुलज़िम को कत्ल पर सज़ाए मौत, रेप पर उम्र कैद और अगवा पर 10 साल सज़ा सुनाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेप पर उम्र कैद से बढ़ाकर सज़ाए मौत कर दी। हाई कोर्ट ने करार दिया कि उम्र कैद यानी सज़ाए मौत, उम्र कैद कम है, और इसकी सज़ा देने की वजूहात जो है वो ट्रायल कोर्ट ने नहीं बताई। इब्तदाई FIR सिर्फ कत्ल की थी, दीगर जराइम बाद में शामिल किए गए। वक़ूआ के 22 दिन बाद अगवा और रेप की दफ़ात शामिल की गई। बहरहाल उसके बाद जी सलमान सफदर जो है उन्होंने बहुत टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है इस केस को डिफेंड करने की कोशिश की। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी जो जाए वक़ूआ थी, मुलज़िम का घर था, रिकॉर्ड के मुताबिक। ये वही बातें हैं जो हम आपको ट्रायल कोर्ट में बताते रहे थे। कहते हैं कि जी और रिकॉर्ड के मुताबिक 10 बजे का वक़ूआ है, 11:30 बजे कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, पोस्टमार्टम सुबह 9:30 बजे हुआ। ये चीज़ें हम आपको बाकायदा बार बार बता चुके हैं, और वही टेक्निकल ग्राउंड्स जो है वो सलमान सफदर साहब ने यहाँ लिए। इसमें बहरहाल उन्होंने कहा कि जी नूर मुकद्दम का इंतकाल रात 12:10 पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुआ। वाक़ई के बाद एक ज़ख्मी अमजद को पुलिस ने गवाह के बजाय मुलज़िम बना गया। ये वो थेरापी वर्क्स वाले हैं, इनके हवाले से भी हम बेतहाशा वीडियोज़ कर चुके हैं, टाइमलाइन के ऊपर मौजूद हैं। बहरहाल जी, इसमें और भी कुछ चीज़ों का जिक्र हुआ, कुछ पॉलिटिकल केसेस का भी जिक्र हुआ, इमरान खान साहब के केस का जो है उसका भी जिक्र हुआ। फिर उसके बाद जो है जज अरशद मलिक के केस का भी जिक्र हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि वो फ़ैसला तो आपके हक़ में कर दिया था, वह भी इस केस के हवाले से है। मेरे ख्याल से मैं रेलिवेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। उसके बाद जी जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि वाक़े का कोई जश्मदीद गवाह नहीं, तमाम शवाहिद वाक़याती हैं, रिलीफ बनता हुआ तो दे देंगे वरना शहीद कर देंगे। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए जजेस को थोड़ी बहुत पेन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर की और फिर केस ना सुना जाए। 10-10 साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। बहरहाल इसके बाद केस में जो है वो वक्फ़ा आ गया, क्योंकि ये जो बेंच था, इनमें से कुछ जजेस ने मखसूस नशिस्तों वाला केस था, उसके लिए जाना था, और फिर वो वहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि जी वक्फ़ा कर लेते हैं, अगर वो बेंच जारी रहा तो इसको दोबारा 1 बजे के करीब सुनेंगे, नहीं तो फिर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और वही हुआ, तकरीबन 1 बजे के करीब जो है इस केस की दोबारा समाअत शुरू हुई। अब अगली समाअत में क्या कुछ हुआ वो थोड़ा सा मैं आपको जो है इसकी डिटेल बता देता हूँ कि अगली समाअत में क्या हुआ। बहरहाल जी, उसकी दोबारा जो है वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में ये समाअत थी। उन्होंने कहा कि जब वाक़या हुआ तो ये सलमान सफदर साहब कहते हैं कि जी वाक़या हुआ तो उस वक्त मेरे मुवक्किल की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, वही प्ली ली उन्होंने। ट्रायल कोर्ट ने ज़हनी हालत का मुआयना दुरुस्त तरीके से नहीं करवाया। आपको जो भी एतराज़ात थे उस वक्त दरख्वास्त दायर कर देनी चाहिए थी आपको, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरा नुक्ता ये है कि ज़ाहिर जाफ़िर ट्रायल की किसी भी स्टेज पर मेडिकली फ़िट नहीं था। उसके बाद क्या ज़ाहिर जाफ़िर की ज़हनी हालत जांचने के लिए कोई बोर्ड तश्कील दिया गया, अदालत ने इस्तफ़सार किया। यही तो अफसोस है, किसी स्टेज के ऊपर मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील नहीं दिया गया। बहरहाल जी, उनके बाद उन्होंने कहा कि शवाहिद में CCTV की बात की गई है, DVR की बात नहीं की गई। ये टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उन्होंने केस लड़ने की कोशिश की। ज़ाहिर जाफ़िर ने फ्रेम ऑफ चार्ज के वक्त अगवा, रेप, कत्ल, तीनों इल्ज़ामात का इनकार किया, सलमान सफदर साहब ने कहा। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि जी सुपर प्रोसिक्यूशन का पूरा केस कैमरों की फुटेज और TVR पर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़ख्मों के साइज़ का कोई जिक्र नहीं है। वो उन्होंने मुख्तलिफ टेक्निकल चीज़ें उठाई। एक पोस्टमार्टम कभी नहीं देखा जिसमें ज़ख्म के निशान का जिक्र ना हो, उन्होंने कहा। साथ ही ये कहा कि जी क्या जज साहब ने एक बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि क्या आप इस अननेचुरल डेथ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखें डेथ तो हुई है, आप इसको डिनाई नहीं कर रहे कि एक कत्ल का वाक़या हुआ है। बहरहाल जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, जस्टिस बाकर नजफी साहब ने कहा
कि जी पार्टीज़ को सब कुछ पता होता है और उसके बाद जो जजेज़ होते हैं उनका ट्रायल हो रहा होता है। और बच्ची का कत्ल 6 से 7 लोगों की मौजूदगी में हुआ। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा थेरापी क्लिनिक के मालिक और मुलाजमीन को हक़ाइक़ छुपाने पर मुल्ज़िम बनाया गया जो वकील है। और उसके बाद जो है इसकी समाअत जो है वो चलती रही और सलमान सफदर साहब जो है उन्होंने बिल्कुल इस केस को टेक्निकल बुनियादों के ऊपर वो बार बार ला रहे थे इस केस के मामले को, जो रेप का जो डाला गया है मुकदमा ज़ाहिर जाफ़िर के ऊपर, और वो कह रहे थे ये रेप नहीं है, ये लिविंग रिलेशनशिप में थे और ये ज़ाहिरी बात है क्योंकि कंसेंट में हुआ। फिर उसके बाद एक और उन्होंने टेक्निकल चीज़ का बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी ये जो इसके लिए फोरेंसिक के लिए जो स्वैब्स लिए गए थे उनका डिले किया गया। 21 का ये वाक़या है, 30 तारीख को स्वैब्स जो है वो भिजवाए गए। आपको पता है 72 घंटों के बाद कुछ रहता नहीं है अगर डीएनए के लिए जो सैंपल लिए जाते हैं, अगर उनको प्रॉपर हैंडल ना किया जाए, और पुलिस वालों ने उसको प्रॉपर हैंडल नहीं किया और उन्होंने उनको तकरीबन 9 दिन रखा। और फिर उसके बाद फिर उसने एक और टेक्निकल नुक्ता उठाया। उसने कहा कि जी देखें जो कहा जा रहा है कि जी वेपन है जिससे मर्डर किया गया, ये नहीं कि जो एक स्विस नाइफ वहाँ से रिकवर हुआ था, उन्होंने कहा जी उसकी टोटल लेंथ जो है वो 2 से 3 इंच है और उसको लिखा गया है उसके ऊपर ना तो उससे ये सब कुछ हो सकता है और ना ही जो फिंगरप्रिंट्स हैं ज़ाहिर जाफ़िर के उस नाइफ़ के ऊपर आए। बहरहाल उन्होंने फिर ये भी कहा कि जी कंप्लीट डीवीआर जो है वो रिकवरी में जब ली गई वो भी बाद में ली गई, वही टेक्निकल पॉइंट्स जो हम आपको ट्रायल के दौरान बताते रहे। फिर उन्होंने ये कहा कि जी जो अपना डीवीआर के अलावा उन्होंने कहा वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज मौजूद थे लेकिन किसी को पता नहीं था। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी डीवीआर जो ट्रायल कोर्ट में पेश की गई वो भी यही किया गया कि मुकम्मल डीवीआर नहीं दी गई, बल्कि होनी तो ये चाहिए थी कि जिस दिन से वो नूर मुकद्दम उस घर में एंटर हुई यानी 18 तारीख से वहाँ से लेकर आगे 21 तारीख तब तक ये वक़ूआ हुआ तब तक की डीवीआर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बाकायदा एक कुछ सेलेक्टेड जो है पीसेज ऑफ फुटेज जो है वो दिए गए। और उन्होंने अपना केस जो है वो इन बुनियादों के ऊपर टेक्निकल, जैसे मैं आपको बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि सलमान सफदर साहब ने जो केस डिफेंड कर रहे हैं, ये केस की समाअत कल तक मुलतवी हुई है। कल सुबह 9:30 बजे दोबारा इसकी समाअत होगी। तो और जजेस ने ये भी कहा कि कल होपफुली वो जो है इंशाअल्लाह इसकी समाअत उन्होंने बाकायदा तौर पे दोनों तरफ के जो फ्रीकैन के वकला हैं शखावर साहब और सलमान सफदर साहब, उन दोनों से ये पूछा कि जी आप कितना टाइम चाहिए आपको। तो शखावर साहब ने कहा मुझे कोई 1.5 घंटा चाहिए होगा और सलमान सफदर साहब ने कहा कि मुझे तकरीबन कोई आधा घंटा चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल हम सुबह सुन के इसको जल्द ख़त्म कर देंगे। अगर आपको टाइम चाहिए हुआ तो हम आपको सुनेंगे और हम इसके बाद जो है इस केस को कल 1:30 बजे दोबारा सुन लेंगे। खैर है हम इसको कल ख़त्म करेंगे। मैं जैसे आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी आज की जो जितनी भी समाअत थी सलमान सफदर साहब के जितने भी दलाइल थे, 2 हिस्सों में ये दलाइल हुए और उन दलाइल में सलमान सफदर साहब ने बाकायदा तौर पे बहुत सारे ऐसे जो है मौक़े आए इस समाअत के दौरान जिसमें जजेस ने बाकायदा तौर पे सलमान सफदर साहब को जो है वो मैं अगर कहूँ कि उनको जो है बैक फुट पे डाला तो मेरा ख्याल से गलत नहीं होगा। आल दो बड़े ज़बरदस्त वकील हैं सलमान सफदर साहब और बहुत सारे केसेस को डिफेंड करते भी रहते हैं हमारे सामने। आज के ये दलाइल थे जो अहम थे, बाकी तो एक लंबी तफसील है इसकी। और अब ये केस जो है कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी हो गया। इंशाअल्लाह कल जो भी अपडेट होगी मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट कोशिश करूँगा आऊँगा और आपको ये सुप्रीम कोर्ट से नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से अपडेट करेंगे। आप अपनी दुआ में सबको याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सब पे अपना रहम करम करे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते